करुणानिधि जो दक्षिण के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर स्मारक सिक्का जारी किया गया। करुणानिधि की फोटो वाला स्मारक सिक्का, और ये जारी करने के लिए देश के रक्षा मंत्री को वहां भेज दिया मोदी सरकार। जाकर देखिए, वो फोटो एक दिखाइए। रक्षा मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री करुणानिधि के बेटे स्टालिन को वो भेंट कर रहे हैं। वो फोटो दिखाओ जरा। तमिलनाडु की यही क्षेत्रीय द्रविड़ मुनेत्र कझगम के पूर्व अध्यक्ष एम करुणानिधि की रविवार को 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने करुणानिधि की प्रशंसा की और उन्हें भारतीय राजनीति का महापुरुष बताया। करुणानिधि ने क्या क्या किया आपको बताऊंगा, पहले इनके बयान सुनिए। वो भारतीय राजनीति का महापुरुष बताया। राजनाथ सिंह ने करुणानिधि के पुत्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की उपस्थिति में यह सिक्का जारी किया और उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तित्व का प्रभाव तमिलनाडु की सीमाओं से कहीं आगे है और वो एक भारतीय राजनीति के दिग्गज स्तंभ हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, द्रविडियन चैंपियन की राजनीतिक यात्रा जो है एक बड़ी यात्रा है और उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के परिदृश्य में वह एक क्षेत्रीय नेता नहीं, राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय शख्सियत थी। उन्होंने कहा कि जी की सरकार को भी उन्होंने समर्थन देके चलाया था, बड़ा जुड़ाव था और फिर जो है करुणानिधि के तारीफ में स्तुति गान किए गए, प्रशस्ति गान किए गए। आपको करुणानिधि के बारे में पहले मैं एक लाइन आपको बता देता हूं। इन्वर्टेड कॉमा में करुणानिधि कह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में है, यह कोरी कल्पना है कि राम सेतु कोई वास्तविक पुल है। यह राम कौन है? ये आखिर कौन है? क्या वह कोई सिविल इंजीनियर था? उसने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की थी? उसने यह तथाकथित पुल कब बनवाया? क्या इस बात का कोई प्रमाण है? वास्तव में रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है। यह तो आर्यों और द्रविड़ के संघर्ष को दर्शाने वाली एक काल्पनिक कथा मात्र है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये किसने कहा? करुणानिधि ने राम सेतु पर सवाल उठाया। जिस कांग्रेस को ये कोसते रहे राम को काल्पनिक बताया, उसने कहा राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है। आज उसके नाम पर सिक्का जारी कर रहे हैं और कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो तो राम को काल्पनिक बताई थी जी, लेकिन ये खुद रामायण और राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले के नाम पर सिक्का जारी कर। करुणानिधि के साथ इनकी याराना बहुत पुरानी है। आपको मैं कुछ साक्ष्य दिखाना चाहूंगा कि जब वाजपेयी की सरकार थी और राम सेतु के लिए आपको सबसे पहले राम सेतु को तोड़ने का संकल्पना ये करुणानिधि के दिमाग की थी। बहुत पहले का ये प्रोजेक्ट है और इस राम सेतु को तोड़ने के लिए वाजपेयी जी की सरकार ने बजट जारी किया था। यानी ये कितने बड़े रामद्रोही हैं करुणानिधि के, आज उनके नाम पे सिक्का जारी से समझ गए। जो कहता राम कोई इंजीनियर था क्या? राम काल्पनिक है, रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे नेता के नाम पे स्मारक वाले सिक्के जारी किए गए। अब आप वस्तुस्थिति देखिए कि जिस एनडीए सरकार के साथ, वाजपेयी सरकार के साथ करुणानिधि पार्टनर था, करुणानिधि इसी शर्त पे पार्टनर था कि राम सेतु को तोड़ो और वाजपेयी सरकार इसके लिए एग्री हुई थी। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट देन बिगेन इन 2004। कौन था? वाजपेयी। अंडर द एनडीए रिजीम, एनडीए किसका? भाजपा नेतृत्व वाली। When the Vajpayee government approved a 3,500 crore rupees budget to create a shipping canal, शिपिंग कैनाल बनाने के लिए, राम सेतु तोड़कर शिपिंग कैनाल बनाने के लिए, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए वाजपेयी सरकार ने 3500 करोड़ रुपए जारी किया था राम सेतु तोड़ने के लिए। तभी राजनाथ सिंह और मोदी आज भी करुणानिधि के गुण गाते हैं और आपको नहीं बताते हैं। उससे पहले आपको डेक्कन क्रॉनिकल का एक खबर देखिए, उससे ठीक पहले। राम सेतु आज थ्रेटेन्ड बाय द एम्बिशियस ₹2,400
27 crore project called the Setu Samudram Ship Canal Project, launched by the BJP government of Atal Bihari Vajpayee in 2002. 2004 में 2500 करोड़ का बजट दिया, उससे पहले 2427 करोड़ का बजट था 2002, and carried forward with ample budgetary allocation by the successor UPA 1. और इसी बजट को सक्सेसर यूपीए सोनिया की मनमोहन सरकार ने भी कंटिन्यू किया। तो ये बनाया हुआ किसका है? तोड़ने का वाजपेयी का और करुणानिधि का। करुणानिधि इनके पार्टनर रहे हैं, इसलिए वो उसका पोता जब आज सनातन को गाली देता था तो मोदी जी झूठ मूठ भारत में घूमकर चुनाव के समय कहे हमको वोट दो, वो सनातन को गाली देता है, और जब जीत गए तो कहा लो उसके दादा के नाम पे सिक्का जारी कर दिए, ले लो बाबा जी का ठुल्लू, दिखा दिया हिंदुओं को। अब आप देखिए, यूपीए 1 regime led by the Congress party to satisfy a prime demand from its के ally DMK। डीएमके इसी शर्त पर वाजपेयी सरकार को समर्थन दिया कि राम सेतु तोड़ो, और डीएमके ने फिर इसी शर्त पर सोनिया की मनमोहन सरकार को ये समर्थन दिया कि राम सेतु तोड़ो। द की ally डीएमके हुज नॉमिनी टीआर बालू। अब मैं आप टीआर बालू का पत्र दिखाता हूं आपको, जो प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया है। टीआर बालू का पत्र दिखाओ तो द प्राइम मिनिस्टर 10 जुलाई 2020 को यह लिखा गया है। इस पत्र में आप देखिए एमके स्टालिन प्रेसिडेंट ऑफ डीएमके और टीआर बालू ने यह लिखा है, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिखा गया है इस पत्र में। इस पत्र का आपको मैं साफ साफ बताता हूं कि इसका जो आपको आप ये देखिए, इसमें टीआर बालू कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि वाजपेयी जी ने इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, बजट दिया था, नीरी की पूरी रिपोर्ट जो है फाइनलाइज की थी वाजपेयी सरकार ने, सब कुछ वाजपेयी सरकार ने किया, आप इसको क्यों नहीं पास कर रहे हैं? छठा पॉइंट देखिए, यू आर ऑल अवेयर दैट दिस प्रोजेक्ट वाज डियर टू मेनी पॉलिटिकल giants and great sons of this country like Anna, Kamaraj, Kalangir and Atal ji। राम सेतु तोड़ना ये सपने थे वाजपेयियों के, क्यों? करुणानिधि से सपोर्ट के लिए, और सपने थे कांग्रेसियों के, क्यों? करुणानिधि से सपोर्ट के लिए। इस करुणानिधि के नाम पे कांग्रेसियों ने कोई सिक्का जारी नहीं किया, भाजपा ने की, मोदी सरकार ने किया। तो अन्ना एंड अटल जी had for the each other colleague in Rajya Sabha in early 1960s. The Setu Samudram project got live with the approval of feasibility study of एनडीए गवर्नमेंट। इसकी पूरी स्टडी भी एनडीए गवर्नमेंट ने करवाई, वाजपेयी की सरकार ने कराई। तो स्टडी बाय एनडीए गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। I must share with you here my personal knowledge that Atal ji expressed his immense happiness and blessings when I invited him to the project inaugural function in 2005 at Madurai. Let me quote his word। वाजपेयी के वर्ड को कोट कर रहा है टीआर बालू। This is my project. This is my project. I am so happy and I was also happy to accept this message। वाजपेयी ने 2005 में इसके इनॉग्रेशन में वाजपेयी ने इनको संदेश भेजा कि आज ये मेरा प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम, जिसमें राम सेतु तोड़ा जाना है, आज मेरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है। सोनिया के समय जो उद्घाटन हुआ उसका बजट एलोकेशन, उसका स्टडी रिपोर्ट, सब कुछ वाजपेयी की सरकार ने कराया था इस करुणानिधि के कहने पर। अब आप देखिए, आपको इसमें और बताता हूं। Having regard to the immense strategy, security, value and maritime importance, I appeal to you to take a statesman perspective in the matter and recommends that Setu Samudram project work without further lose of precious time as ship canal route was finalized by NIRI। निरी ने ये रूट को फाइनलाइज किया था और निरी की स्टडी करवाया था वाजपेयी ने। तो टीआर बालू पीएम मोदी को कह रहा है कि अब इसको आप पास करिए, क्योंकि वाजपेयी जी की यही इच्छा थी और उन्होंने निरी से इसका जो है इसकी रिपोर्ट करवाई थी। तो ये आपको इसमें आपको दिख गया। अब आपको इस सरकार का
राम सेतु के प्रति यानी करुणानिधि के प्रति इसकी वफादारी इस सरकार ने संसद में कैसे साबित किया, आपको दिखाता हूं। इस सरकार ने संसद में कहा, देखिए आपको इसके बाद का सब दिखाते जाना, ये यहां से, ताकि आपको सिर्फ हेडिंग बता देता हूं। देखिए आप, ये मोदी सरकार है। अब मोदी सरकार ने हिंदुओं के आंख में झोल झोंकने के लिए कि राम सेतु कहेंगे तो हिंदुओं के तो दिमाग में बैठा दिया हम ही ने बैठाया। और कब बैठाया अब आपको मैं बताता हूं। पहले इससे पहले एक चीज ये दिखा दो जरा,